अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 से 15 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक आबादी का नक्शा पूरी तरह से बदल सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन यह कोई भविष्यवाणी नहीं है दोस्तों। यह एक ऐसी हकीकत है जो इस वक्त ईरान की सड़कों पर, तुर्की के सोशल मीडिया पर और मोरक्को के युवाओं के दिलों में घट रही है। कल्पना कीजिए, एक देश जहां 99% लोग एक धर्म को मानते हैं, लेकिन उसी देश में युवा अपनी मस्जिदों को आग के हवाले कर रहे हैं, महिलाएं हिजाब जला रही हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, लोग खुलेआम नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं, सिगरेट पीते हुए सजदे की नकल कर रहे हैं। यह सिर्फ विद्रोह नहीं है, यह एक मूक क्रांति है जो दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक की नींव को हिला रही है। अब सवाल यह है, आखिर क्या वजह है कि जिस धर्म के अनुयायी 2 अरब से ज्यादा हैं, उसी धर्म की युवा पीढ़ी उसे त्याग कर नास्तिकता की ओर भाग रही है? क्यों ईरान में, जहां इस्लामिक क्रांति हुई थी, अब 60% लोग नमाज पढ़ना छोड़ चुके हैं? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उसी समय भारत में हिंदू युवा मंदिरों की ओर क्यों दौड़ रहे हैं? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में युवाओं की संख्या 10% से बढ़कर 40% कैसे हो गई? क्लब और पार्टियों को छोड़कर जैन जी अयोध्या और काशी क्यों जा रहे हैं? इस वीडियोस मैं आपको वे आंकड़े, वे सर्वे रिपोर्ट्स और वे हकीकतें दिखाने वाला हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। हम बात करेंगे उन 50,000 मस्जिदों की जो ईरान में बंद हो चुकी हैं, उन 30 मस्जिदों की जो जलाई जा चुकी हैं, और उन लाखों मुस्लिम युवाओं की जो अब खुद को एथियस्ट कहलवाना पसंद कर रहे हैं। और फिर हम समझेंगे कि भारत में ऐसा क्या है जो युवाओं को सनातन से जोड़े रख रहा है। यह सिर्फ धर्म की कहानी नहीं है, ये पूरी जनरेशन के सोच बदलने की कहानी है। तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि अगले 20 मिनट में आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्यों मुस्लिम युवा पीढ़ी इस्लाम को छोड़ रही है? क्यों ईरान में मस्जिदों को जलाया जा रहा है? क्या तुर्की सिर्फ कहने को 99% मुस्लिम आबादी वाला देश है? क्यों नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा है? हिंदू युवा पीढ़ी सनातन के करीब क्यों हो रही है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसे मानने वाले लोगों की संख्या आज दुनिया में करीब लगभग 1.9 अरब से 2 अरब, यानी 190-200 करोड़ के बीच है। यह धर्म दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला धर्म है, जो कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग 25% है। इसके अनुयायी आज हर जगह फैले हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में रहती है। वहीं 57 मुस्लिम देश खुद को पूरी तरह से इस्लाम के रंग में डुबोए हुए हैं, जिनमें नाइजीरिया, मिस्र, ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई देश हैं जहां मुसलमानों की सरकार तो है ही, साथ ही वहां कानून भी उन्हीं का फॉलो किया जाता है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम आबादी में लगभग 34.7 करोड़ की वृद्धि हुई है, और यह वृद्धि मुख्य रूप से हाई फर्टिलिटी रेट और युवा आबादी के कारण है। अनुमान है कि 2050 से 2060 तक यह ईसाइयों के बाद सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी आबादी वाला धर्म बन सकता है। जी हां, साल 2060 तक मुस्लिम जनसंख्या 3 अरब से ज्यादा होने की संभावना है। एक तरफ जहां इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, वहीं कुछ मुस्लिम देशों के लोग अपने ही धर्म के अस्तित्व को मिटाने में लगे हुए हैं। चाहे ईरान हो या तुर्की, आज ऐसे कई देश हैं जहां हिजाब को सरेआम जलाया जा रहा है। लोग मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं, महिलाएं बेनकाब होकर घरों से निकल रही हैं और बुर्के व हिजाब का विरोध कर रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या जैन जी और युवा महिलाओं की है, और इनकी उम्र लगभग 15 से 30 साल के आसपास है। ये लोग मुसलमान होने के बाद भी अपने ही धर्म को कुचलने में लगे हुए हैं और उसे त्याग कर सनातन अपना रहे हैं। हालांकि इस्लाम में धर्म त्याग को एक गंभीर अपराध माना जाता है। शास्त्रीय इस्लामी कानून के अनुसार धर्म छोड़ने वाले के लिए मृत्यु दंड की सजा है, जबकि कई मुस्लिम बहुल देशों में कारावास या परिवार से बेदखली जैसी कानूनी और सामाजिक सजाएं लागू की जाती हैं, और कुछ चरमपंथी समूह तो मौत की सजा भी दे देते हैं। लेकिन
इसके बावजूद भी लोग अपना धर्म त्याग रहे हैं और पिछले कुछ सालों में जो आंकड़े निकल कर आए हैं वे वाकई हैरान करने वाले हैं। अगर हम मुस्लिम बहुल देशों की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव वहीं देखने को मिल रहा है। साल 2010 के बाद जब मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद कई मुस्लिम देशों में यूथ बेस्ड सर्वे किए गए तो चौंकाने वाला डेटा सामने आया। अरब बैरोमीटर सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुस्लिम युवा अपने मजहब से दूर होते जा रहे हैं। 2013 के सर्वे में जहां बहुत कम युवा खुद को एथीस्ट बताते थे, वहीं 2018 तक कई देशों में यह संख्या दोगुनी हो चुकी थी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ट्यूनीशिया है, जहां लगभग 99% आबादी मुस्लिम है, जो ट्यूनीशिया को एक प्रमुख मुस्लिम बहुल देश बनाती है। यहाँ के ज्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान हैं जो मालिकी मजहब का पालन करते हैं, जबकि कुछ छोटी आबादी इबादी मुसलमानों की भी है। कुल मिलाकर कहें तो ट्यूनीशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 के संविधान ने इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में घोषित करना बंद कर दिया है, बल्कि इसे इस्लामी दुनिया का हिस्सा माना है। वहीं अरब बैरोमीटर द्वारा हुए सर्वे के मुताबिक करीब 45 से 50% युवा अब खुद को नास्तिक बता रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि वे लोग इस्लाम से दूर हो चुके हैं और अपने आप को मुसलमान नहीं समझते हैं। मुस्लिम देशों में यह बदलाव पिछले कुछ सालों से लगातार नोटिस किया जा रहा है। ये वे देश हैं जहां इस्लाम हमेशा सबसे ऊपर रहा है। लोग अपने धर्म के लिए मरने मारने को तैयार रहते थे, लेकिन अब इन्हीं देशों की आधी मुस्लिम आबादी ने मजहब से दूरी बना ली है, जिनमें मोरक्को भी शामिल है। वहां 99% से अधिक आबादी मुस्लिम है जो मुख्य रूप से सुन्नी इस्लाम का पालन करती है। पर मोरक्को में जब सर्वे किया गया तो पता चला कि साल 2013 से 2018 के बीच नॉट रिलीजियस कहने वाले युवाओं की संख्या दोगुनी हो चुकी है, जो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी तरह इस्लाम के रंग में रंगा अल्जीरिया, जो एक इस्लामिक देश है, वहां की कुल जनसंख्या लगभग 98 से 99% के बीच है, लेकिन अब इस देश में भी लोग खुद को मुस्लिम से ज्यादा नास्तिक कहलवाना पसंद कर रहे हैं। और ऐसा कहना हमारा नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं, जिनमें मिस्र के बारे में भी बताया गया है कि यहां साल 2018 तक करीब 19% युवा खुद को मुस्लिम मानने से इनकार कर चुके थे। वहीं लीबिया में हुए सर्वे के अनुसार करीब 36% यूथ ने खुद को नास्तिक बताया। इसके अलावा लेबनान में तो हालात और ज्यादा खराब हैं। वहां करीब 37% युवाओं ने खुद को इस्लाम से दूर बताया। इतना ही नहीं, अब ईरान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां की लगभग पूरी आबादी मुस्लिम है, जिसमें 90 से 95% शिया और 5 से 10% सुन्नी है। पर अब यहां भी इस्लाम का दबदबा कम होता जा रहा है। दरअसल साल 2020 में वर्ल्ड वैल्यू सर्वे और गैमान नाम के एक ग्रुप ने ईरान में एक बहुत बड़ा सर्वे किया था, जिसमें पता चला कि देश में कुल 32% लोग ही खुद को शिया मुसलमान मान रहे थे, जबकि बहुसंख्यक आबादी खुद को या तो नॉन रिलीजियस कह रही थी या फिर एथीस्ट। यही नहीं, इसी रिपोर्ट के मुताबिक 60% ईरानियन नमाज पढ़ना भी छोड़ चुके थे। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ ईरान में? तो बता दें, पूर्व में ईरान एक पारसी देश था, लेकिन खलीफाओं के काल में यह मुस्लिम देश बन गया। ईरान की सीमा हर काल में घटती बढ़ती रही है। आज का ईरान प्राचीन काल के ईरान से बहुत अलग है। प्राचीन काल के ईरान को सबसे पहले सिकंदर ने ध्वस्त किया और फिर बाद में तुर्क और अरब के लोगों ने नेस्तनाबूद कर दिया। जब अरब के खलीफाओं ने अपने धर्म का विस्तार किया तो आसपास के कई देशों को फतह करने के बाद ईरान को भी फतह कर लिया। ईरान अब वर्तमान में एक शिया मुस्लिम देश है। अयातुल्लाह खौमैनी के नेतृत्व में 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से यह देश एक कट्टर मुस्लिम देश बन गया और इस्लामिक कानूनों के अनुसार लोगों को जीवन जीने पर मजबूर करने लगा। इससे पहले ईरान एक खुले विचारों वाला देश था, जहां किसी भी तरह की धार्मिक पाबंदी नहीं थी। पश्चिम और अमेरिका से उसके गहरे संबंध थे, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ पलट गया। पिछले कुछ वर्षों से समय का चक्र उल्टा चला है और अब फिर से लोग स्वतंत्रता चाहते हैं। जब उन्हें यह स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है तो वे इस्लाम छोड़ने को मजबूर हैं। इसके अलावा महिलाएं हिजाब कानून के भी खिलाफ हैं। 20 से 29 साल की 78% महिलाएं इस कानून का विरोध करती हैं, जो दिखाता है कि युवा पीढ़ी धार्मिक प्रतिबंधों के खिलाफ है। DW की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि ईरान में काफी संख्या में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, जिनकी संख्या करीब 47% से कम नहीं मानी जा रही है। ईरानी राष्ट्रपति के वरिष्ठ मौलवी मोहम्मद अबोल्गासेम डोलाबी ने इस तरह की बातों का खुलासा किया कि पिछले साल 2023 में ही ईरान में करीब 50,000 से ज्यादा मस्जिदें बंद कर दी गईं, जबकि कई मस्जिदों को
प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ने मस्जिदों, गिरजाघरों और अन्य इबादत स्थलों की रक्षा का आदेश दिया है। पैगंबर ने युद्ध में भी इबादत गाहों को नष्ट करने से मना किया है, पर ईरान में वही हो रहा है। हालांकि ईरान इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता था, उस खलीफा के देश में मुसलमान अब तक 30 से ज्यादा मस्जिदें फूंक चुके हैं। इस आंदोलन में अब तक 30 से ज्यादा मस्जिदें जलाई जा चुकी हैं। इस्लामिक आक्रांताओं ने भारत में हजारों मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को खंडित किया। उसकी वजह धार्मिक थी, क्योंकि इस्लामिक आक्रांताओं के लिए हिंदू काफिर थे। लेकिन ईरान में तो मुसलमान ही मस्जिदें फूंक रहे हैं, जो यह दिखाता है कि ईरान में अब इस्लाम कमजोर होता जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल तुर्की का भी है, जो एक इस्लामिक कंट्री के रूप में पहचाना जाता है, पर अब तुर्की में भी इस्लाम की बुनियाद धीरे धीरे कमजोर हो रही है। वहां की युवा आबादी अब नमाज का मजाक उड़ा रही है और इस्लाम से दूरी का इजहार कर रही है। तुर्की में ऐसा एक ट्रेंड शुरू हो गया है जिसे देख दुनिया भर के कट्टरपंथी परेशान हैं। वहां जेनजी यानी युवा पीढ़ी ने दिसंबर के महीने में सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू किया था, जिसमें युवा पहले नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते वक्त मुस्कुराते हैं, फिर नमाज पढ़ते पढ़ते गिर जाते हैं। कई वीडियो में तो युवा नमाज पढ़ते वक्त सिगरेट पी रहे हैं। यह ट्रेंड जल्दी ही वायरल हो गया और तुर्की में फैल गया। सोशल मीडिया पर टर्की नमाज मॉकिंग जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जिसे देख पूरा मुस्लिम वर्ल्ड गुस्से में आ गया। पर सवाल यह उठता है कि आखिर जिस मुल्क में 99% मुसलमान हैं, वहां नमाज का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? जिस मुल्क में सरकार युवाओं को धार्मिक पीढ़ी बनाने की कोशिश कर रही है, जिनके दिमाग में मजहबी कट्टरता भरना चाहती है, वहां की जेन जदी नमाज से दूर क्यों जा रही है? तो एंटी नमाज ट्रेंड के पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। इस ट्रेंड को तुर्की की एक टीवी सीरीज से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका नाम है कुर्तलार वादिसी। इसके एक सीन में नमाज पढ़ते हुए एक इमाम की मौत हो जाती है। माना जा रहा है कि युवा इसी सीन का मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं दूसरा कारण यह है कि तुर्की की सरकार युवाओं को इस्लाम से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है, पर जेनजी को यह मंजूर नहीं है। इसलिए वे इस ट्रेंड के जरिए इन योजनाओं का विरोध कर रहे हैं। 2025 की कोंडा सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक खुद को धार्मिक मानने वालों की संख्या 55% से घटकर 46% हो गई है। तुर्की में नास्तिक या गैर धार्मिक लोगों की संख्या 2% से बढ़कर 8% हो गई है। 18 से 24 साल के 11% युवा खुद को गैर धार्मिक मानते हैं, जबकि 2023 की एक और रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 18 से 24 साल के युवाओं में सिर्फ 18.4% युवा ही खुद को कट्टर मुस्लिम मानते हैं, बाकी खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। यानी तुर्की सिर्फ कहने को 99% मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, असल में इस्लाम को मानने वालों की संख्या कम होती जा रही है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में मुस्लिम युवा अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं, वहीं भारत की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। भारत के युवा मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा में हिस्सा लेना, भजन कीर्तन करना, इन सभी रिचुअल्स को दिल से फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कहना हमारा नहीं है, बल्कि यूगॉफ और मिंट के सर्वे का है, जिसमें बताया गया है कि 50% से ज्यादा यूथ अपने धर्म को महत्वपूर्ण मानता है और लगभग 60% युवा रोजाना पूजा और मेडिटेशन करता है। अगर हम मंदिरों और तीर्थ स्थलों की बात करें तो क्लब, पार्टी, डीजे नाइट, रेस्टोरेंट और सोशल मीडिया के डिजिटल दिखावे से पहचानी जाने वाली युवा पीढ़ी अब आस्था और अध्यात्म की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में जहां पहले सिर्फ 10 से 15% युवा दर्शन के लिए आते थे, वहीं अब पिछले कुछ सालों में यह संख्या बढ़कर 40% हो चुकी है। इसी तरह वाराणसी में भी विजिटर्स की संख्या कई गुना बढ़ी है। अयोध्या में भी जमकर भीड़ उमड़ रही है। नए साल की शुरुआत पर युवा पार्टी करने के बजाय मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, खासकर अयोध्या के राम मंदिर के। इन धर्म स्थलों पर दर्शन पूजन कर युवा दोस्तों और परिवारजनों के साथ सेल्फी अपलोड कर रहे हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार इस साल नए साल से कई दिन पहले से ही प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और प्रयागराज में लाखों की संख्या में युवा पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने 5 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं, जबकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पिछले 3 दिनों में 10 लाख और मथुरा में 3 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने दर्शन पूजन किया है। इनमें युवा पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा थी। यही रुझान पिछले साल प्रयागराज में आयोजित हुए दिव्य भव्य महाकुंभ में भी देखने को मिला था, जिसमें न केवल देश बल्कि विश्व के कोने कोने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने आकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। यानी कुल मिलाकर कहें तो एक तरफ जहां मुस्लिम पीढ़ी अपने धर्म को छोड़ रही है और उससे दूर भाग रही है, वहीं हिंदू युवा पीढ़ी सनातन के और करीब होती जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लोग इस्लाम को क्यों छोड़ रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।